हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशु मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हुए जाके उसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। आप आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए एक नया टॉपिक है जो आगे 11-12 मैथ पढ़ेंगे उनके लिए ये आगे इसका बहुत ज्यादा रोल है इस चैप्टर का। अभी हम लोग क्लास 10th में बेसिक पढ़ेंगे ना। क्लास 10th में इसका बेसिक पढ़ना है, इंट्रोडक्शन है, क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। इस तरह के कुछ हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। एक छोटा सा एक्सरसाइज है। और चैप्टर 8, अगर चैप्टर 8 को पढ़ लेंगे तो जो चैप्टर 9 है इसी पे बेस्ड है चैप्टर 9। ठीक है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप चैप्टर 9 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इससे पहले चैप्टर 9 से पहले चैप्टर 8 दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, कुछ रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक उनके बारे में पढ़ना है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ ऐसे एंगल होते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पढ़ना है, याद भी करना पड़ेगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण, आप पूरक कोण जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण बोलते हैं। इस ऐसे कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इनका भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, सर्वसमीका क्या होता है, कुछ फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ फार्मूले होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। अब देखिए हमारे जो सिलेबस में न्यू बुक जो है उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है, इसको हटा दिया है ना। ये छोटा टॉपिक था, इसको हटा दिया है। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11-12 में इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पहले था, अब इसको हटा दिया है। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं क्लास। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतने टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति। तो चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। और पहले तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होते क्या है। तो पहले त्रिकोणमिति, नाम क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोण में क्या होता है, त्रिभुज, मतलब 3 साइड वाला कोई शेप है, उसकी मिति में क्या होता है, मेजरमेंट, उसका माप कर रहा है। तो हम लोग इसमें ट्रेंगल, इसमें हम लोग जानते हैं कि केवल राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में पढ़ा जाता है। राइट एंगल समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल पर बेस्ड है। इसके अलावा जो भी ट्रेंगल होते हैं उनके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होता है, केवल राइट एंगल ट्रेंगल यूज होता है त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्रिक में। एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि ट्रेंगल के साइड एंगल का मेजरमेंट करना या इनका रेशियो के बारे में पता करना। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति का मीनिंग। अब देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, हम पहले ये चीज समझ लेते हैं कि एक अगर राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। अगर मान के मैं इसका नाम दे दूं ABC, ये ट्रेंगल ABC है, इसमें B क्या है, 90 डिग्री है। ये नीचे वाली साइड को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार, और इसको बोलते हैं लंब। 3 साइड होती है, तीनों का नाम होता है बड़ी 90 डिग्री के सामने के साइड को बोलते हैं कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए हमको इस एंगल के सापेक्ष बताना है, ट्रेंगल में एंगल C के सापेक्ष बताना है, तो जिसके सापेक्ष बताना है उसके सामने वाली साइड होती है लंब, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। ट्रेंगल ABC में अगर C के सापेक्ष बताया जाए साइड, तो 90 के सामने होगा तो हमेशा क्या होगा, कर्ण ही होगा। C के सापेक्ष बताना हो तो ये लंब हो जाएगी। C के सापेक्ष मतलब C के सामने वाला जो साइड होगा वो लंब कहलाएगा, और जो बचेगा साइड उसको बोलेंगे आधार।
अब मान के चलिए अगर हमको एक कोई और ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा। अगर हमको एंगल ए के सापेक्ष बताना हो कि एंगल ए के सापेक्ष इस ट्रायंगल में आधार कौन सी भुजा होगी और लंब कौन सी भुजा होगी, अगर इसके सापेक्ष बताएंगे, इसके सामने देखिए, इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है, बीसी आ रहा है। जैसे यहां पे एंगल सी के सामने ए बी आ रही थी, तो ए बी लंब हो गई और ये साइड हो गई आधार। अब यहां पे अगर ए के सापेक्ष बताना है तो ए के सामने कौन सी साइड आ रही है, बीसी, तो यहाँ पे बीसी लंब हो जाएगी, यहाँ पे बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आधार। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, आधार और कर्ण के बारे में हमको पढ़ना है। इन्हीं का ये चीज आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, कर्ण उसको बोलते हैं। जो भी जहां भी एंगल 90 डिग्री बनेगा उसके सामने जो भी साइड होगी उसको बोलेंगे कर्ण। और किसी जिस एंगल के सापेक्ष बताना है, तो अगर एंगल सी के सापेक्ष बताना है तो ये लंब हो जाएगी, अगर एंगल ए के सापेक्ष बताना है तो ये लंब हो जाएगी, और ये बचेगी साइड उसको हम लोग आधार बोलेंगे। तो अब चलिए हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और आपको समझा देता हूं कि त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, इधर लेता हूं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में छोटा सा ले रहा हूं ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। एक ट्रायंगल और ले रहा हूं, थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेता हूं, इसका नाम दे रहा हूं पी क्यू आर। दोनों में यहां पे एंगल बी 90 डिग्री है, यहां पे एंगल क्यू 90 डिग्री है। इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूं 60 डिग्री, ठीक है, मैं नाम दे दे रहा हूं इसका 60 डिग्री। तो ए बी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दोनों का एंगल 60 डिग्री ले लिए। दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, जिसमें ये 90 डिग्री है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 90 डिग्री एंगल बी पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्यू पे। अब समझ लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। यहाँ पे इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये तो कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। इसी तरह इसमें देख लीजिए, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, नहीं ये लंब, ठीक है, ये चीज, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल में बनाया हूं, अगर इसमें दोनों में 60 डिग्री लिया हो, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, समरूप होंगे। चैप्टर 6 में आप लोग पढ़े होंगे समरूप, मैं अभी नहीं पढ़ाया हूं। अगर जो लोग पढ़े हो तो जानते होंगे कि समरूप कैसे, हम लोग समरूप कैसे प्रूव करते हैं दो त्रिभुज को। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करूंगा, समरूप सिद्ध करूंगा। कैसे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को मैं समरूप प्रूफ करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा, अब देखिए यहाँ पे एंगल बी और एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है। मैं लिखूंगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, दोनों में एक एंगल बराबर हो गया। यहां पे देखिए एंगल सी बराबर एंगल आर, ये 60 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है। तो जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल करेस्पॉन्डिंग, दो एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर, या इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन से समरूप, रीजन क्या होगा इसका, ए एस नियम से, एंगल एंगल नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। कोण समरूपता जो नियम होता है उसी से ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये रिलेशन बन जाएगा। जब दो ट्रायंगल समरूप हो गए तो उनके भुजाओं के अनुपात का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये समरूपता में पढ़े होंगे आप लोग कि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के भुजाओं का
करेस्पेंडिंग भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों रेशियो को ले लूं तो यहां से एक रिलेशन बनेगा। देखिए क्या बनेगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, यहां से बनेगा। अब मैं एक काम करता हूं, बी सी को इधर लेके आता हूं, पी क्यू को इधर भेज देता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपान बी सी इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर, ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। अब मैं रिलेशन बना रहा हूं, अनुपात बनाने जा रहा हूं, जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात कैसे आता है उसी अनुपात को मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। अब इन दोनों को रेशियो को लेंगे तो यहां से ऐसे बनेगा, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। यहां पे मैं क्या करता हूं, एसी को यहां लेके आता हूं, एसी को यहां लाऊंगा, क्यू आर को यहां लेके जाऊंगा, तो ऐसे बनेगा बी सी अपान ए सी इक्वल टू क्यू आर अपान पी आर, ये हो गया। अब मैं पहले और तीसरे को लेता हूं, देखिए इन तीनों को लूंगा तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान, यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू ए सी अपान पी आर, ठीक है। अब यहां से ए सी को इधर लेके आइए, पी क्यू को इधर भेजिए, तीनों में सेम काम कर रहा हूं मैं। तो ए बी अपान ए सी इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर, इस तरह का बनेगा। अब यहां पर देखिए ए बी अपान बी सी और यहां पे दिया है पी क्यू अपान क्यू आर। यार देखिए ए बी क्या है, ए बी लंब है, बी सी क्या है, आधार। मतलब ये लंब और आधार का अनुपात है, ये क्या है, लंब और आधार का अनुपात है। ये भी क्या है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, ये लंब और आधार का क्या है, अनुपात है। तो मैं इस रेशियो को लिख सकता हूं लंब अनुपात आधार, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि ये लंब और आधार का अनुपात है। एसी और बीसी, कोई हम लोग अगर एसी अपान बीसी है तो इसको मैं एसी रेशियो बीसी लिख सकता हूं, ए बी रेशियो बीसी लिख सकता हूं। ए बी क्या है, इसमें लंब है, और बीसी क्या है, आधार। तो ये जो रिलेशन बना है ये लंब और आधार का क्या है, अनुपात है, इसको बोलेंगे लंब और आधार का अनुपात। यहां पे देखिए बीसी और एसी, बीसी क्या है, आधार है, एसी क्या है, कर्ण। यहां पे क्यू आर क्या है, आधार है, पी आर क्या है, कर्ण। तो इसको मैं बोल सकता हूं आधार और कर्ण का अनुपात। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, आधार और कर्ण का अनुपात है ये, एक अनुपात ये मिल गया। इसमें देखते हैं ए बी और ए सी, ए बी क्या है, ए बी लंब है, ए सी क्या है, आधार है। यहां पे देखिए पी क्यू क्या है, लंब, पी आर क्या है, आधार। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी हमारा लंब, तो लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का अनुपात बन गया। तो इस तरह के जो अनुपात बनते हैं। अब देखिए ये यहां पे अनुपात बन रहा है लंब और आधार का अनुपात, यहां बन रहा है आधार और कर्ण का अनुपात, यहां बन रहा है लंब और कर्ण का अनुपात। तो इसी तरह का अनुपात बनता है ए बी अपान बी सी, मतलब लंब अपान बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो इन्हीं रेशियो को अब देखिए ध्यान से यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, चलिए इसको समझ लीजिए। अब इसी को मैं थोड़ा सा, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको कैसे लिखा गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे मैं बताता हूं क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां पर। यही अनुपात हमको देखिए मैं कैसे लिख के दिखा रहा हूं इसी अनुपात को, कि लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आधार और लंब का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और लंब का अनुपात, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको इन्हीं के अनुपात को जो त्रिकोणमिति का अनुपात है उसके रूप में लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां से चलिए अभी हम लोग साइड क्या क्या पढ़े थे, पहले पढ़े थे कि मैं क्रम से लिख देता हूं, कर्ण नहीं लंब और कर्ण का अनुपात, लिखता हूं लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बटा कर्ण, ठीक है। फिर आधार बटा कर्ण लिख देता हूं, आधार बटा कर्ण, ये दूसरा हो गया। फिर हो गया लंब बटा आधार, लंब और आधार का अनुपात में लिखूंगा, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया, लंब बटा आधार हो गया। अब इसी को उल्टा करके लिख सकता हूं, देखिए आधार बटा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनुपात तो ऐसे बन सकता है आधार बटा लंब, ठीक है। फिर क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो सकता है, कर्ण बटा आधार,
और एक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, ये 6 अनुपात पढ़ना है हम लोग को। इसका नाम, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। तो ये जो साइड होते हैं लंब कर्ण आधार, इन्हीं का अनुपात बताया गया है। तो देखिए सबका अलग अलग नाम दिया है। लंब बटा कर्ण को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? इसका नाम दिया गया साइन। इसका नाम दिया गया साइन। इसका नाम दिया गया आधार बटा कर्ण को नाम दिया गया कॉस। इसको बोलते हैं कॉस। लंब बटा आधार को दिया गया टेन। आधार बटा लंब को दिया गया कॉट बोला गया। कर्ण बटा आधार को बोला गया ये सेक। और कर्ण बटा लंब को बोला गया कोसेक। ये शॉर्टकट फॉर्म है, जिससे मान के चलिए हमको अगर लंब बटा कर्ण बोला जाए या उसको एक ही बार बोल दिया गया साइन। अब इसको देखिए एंगल, जैसे मान के चलिए ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल है, इसमें अगर इस एंगल, इसको थीटा मान लिया गया, ये क्या होता है? थीटा, एंगल को बताता है। यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसको थीटा बोलते हैं हम लोग। तो अगर इस एंगल सी मतलब थीटा के सापेक्ष हमको सबका अनुपात बताना है, तो यही जो इसके आगे क्या लिख देंगे? एंगल का नाम लिख देंगे। जो भी एंगल होगा तो यहाँ पे एंगल क्या लिख देंगे? थीटा। ये सब थीटा बन जाएगा। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे? थीटा। तो ये हमारा एक रेशियो बन के आ गया। यही 6 रेशियो पढ़ना है हम लोग को। लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा। साइन थीटा में क्या लिखते हैं? लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट थीटा। कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा। कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। तो ये 6 रेशियो है, 6 अनुपात है, जिसको हमको याद करना है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, आप लोग पढ़े होंगे या अगर आपको कहीं पढ़े हो, कोचिंग ट्यूशन पढ़े होंगे, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, तो आप जानते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक बताया गया, लाल बटा कक्का। इसी रेशियो का अनुपात बताता है। कैसे? देखिए एल लंब बताता है। एल फार क्या हो गया? लंब, ए से आधार और के से कर्ण। ये लंब को एल से बताया गया, आधार को ए से बताया गया और के को कर्ण से बताया गया। 3। तो देखिए जो पहला रेशियो बनता है एल अपान के, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो ये किसको बताता है? साइन को बताता है। ये साइन थीटा को बताता है। दूसरा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसको बताता है? देखिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण किसको बता रहा है? कॉस को, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। और ये लंब बटा आधार किसको बताता है? टेन थीटा। तो अगर ऐसे में लूंगा एल अपान के लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण क्या होगा? कॉस थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन। अब इसी को उल्टा लिखा जाए, के अपान एल लिखा जाए, इसको ऊपर इसको नीचे, तो के अपान एल कर्ण बटा लंब, तो ये क्या बता देगा? कोसेक थीटा बता देगा। यहां पे देखिए कर्ण बटा आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? ये बना देगा सेक थीटा। और ये टेन थीटा है, लंब बटा आधार, अगर आधार बटा लंब लिखा जाए तो ये बना देगा कॉट थीटा। तो ये रेशियो अनुपात जो अनुपात दिया है, इसको याद करने का ये ट्रिक है लाल बटा कप का। आप इसे याद कर सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा यही 6 रेशियो है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। तो ये 6 रेशियो हमको याद करना है। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पहला एक्सरसाइज है ये पूरा इसी पे बेस्ड है। ये जो रेशियो दिया है इसी पे बेस्ड है। तो जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 8.1 को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली का प्रश्न, तो ये सब इसमें यूज होंगे। ये जो जितना दिया है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये अनुपात के बारे में जान गए। अब देखते हैं हम लोग इसमें सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप इसको लिख सकते हैं या बुक में भी दिया है, या राइट डाउन कर सकते हैं। अब आगे मैं बता रहा हूं कि इसमें इस रेशियो से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमारे बुक में भी दिया है, एग्जाम्पल में दिया है। तो मैं एक सवाल मैं बता देता हूं, आपको समझा देता हूं, फिर कुछ और वैल्यू है उसको देख लेंगे। दिया है जैसे कि यदि एक उदाहरण है, क्वेश्चन है, यदि tan a इक्वल टू 4/3, tan a बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमिति
तो कोण के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ये दिया है कि tan a बराबर 4/3। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमको दिया है कि tan a बराबर 4/3। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की tan a, देखिए tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। tan किस में आता है, लंब बटा आधार में। तो मैं एक ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। tan a दिया है, एंगल किसको बनाए आप, a। तो tan a के सापेक्ष हमको देखना है। तो देखिए tan a के सापेक्ष देखेंगे तो ये एंगल होगा, ये tan a है, a के सापेक्ष होता है। तो देखिए ये तो हो जाएगा कर्ण, ये साइड क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा हमारा। और जिस एंगल के सापेक्ष पूछ रहा है, जिस कोण के सापेक्ष पूछ रहा है a के, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको लंब मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये और साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पे दिया है tan a इक्वल टू 4/3। तो tan किसमें होता है, लंब बटा आधार। tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। अब बताइए इसमें लंब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा ये हो गया 4, और ये किस साइड कितनी हो जाएगी, 3। अब हमको बोला है कि जो त्रिकोणमिति का और अनुपात होते हैं, ये तो एक दे दिया है, टोटल 6 होते हैं अनुपात, एक दे दिया है, 5 और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी। तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पता है, आधार पता है, लंब पता है। कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यही होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब क्या है यहाँ पे 4, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग। 4 चौके 16 और ये 9 हो जाएगा बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये रेशियो दिया है, तो हम चाहे तो के रूप में मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4k और आधार हो जाएगा 3k। तो हम इसमें 3k 4k ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर 4 3 लेते हैं तो आंसर वही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 4k का होल स्क्वायर लिखूं, इसको 3k का होल स्क्वायर लिखूं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस 9k स्क्वायर। तो 16 9 25k स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग कितना आ गया, कर्ण का वर्ग आ जाएगा 25k स्क्वायर। अब यहां से मैं कर्ण निकाल लू, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा, 5k। तो कर्ण कितना मिल गया, 5k। तो ये साइड मिल गई हमको 5k। अब तीनों साइड मिल गई। अब हम उसको tan a तो दिया था, बाकी जो बच रहे 5 रेशियो में, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले निकालते हैं sin a। तो sin a क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 4k, लंब कितना है 4k। अब कर्ण कितना है 5k। तो k से k कट के क्या आ गया 4/5। तो sin a निकल गया। इस तरह cos a निकाल लेंगे। cos a कैसे निकालेंगे, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है ये, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, आधार है 3k। तो लिखेंगे 3k/5k। k कट गया, क्या आ गया 3/5। तो sin a हो गया, cos a हो गया, tan a तो दे दिया है। अब आते हैं हम लोग cot a पे। cot a क्या होता है, आधार बटा लंब। ये क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार कितना है 3k बटा में 4k। तो k कट के क्या आ गया 3/4। फिर आते हैं सेक ए निकालेंगे। तो क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सब रेशियो जितने हैं। तो क्या हो जाएगा ये 5k/3k। तो k से k कट गया 5/3। एक कौन सा बचा है, कोसेक ए। तो कोसेक ए निकाल लेते हैं। कोसेक ए, कोसेक ए में क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब।
ये होता है कर्ण कितना हमारा दिया है 5 के/4 के, तो कर्ण क्या आ गया 5/4। तो देखिए ये एक रेशियो दिया था tan a, तो बाकी का हम लोग 5 रेशियो इस तरह से निकालते हैं। इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे हमको एक्सरसाइज 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग देख लिए। अब चलिए एक सारणी है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक सारणी है, कुछ अनुपात है, जैसे उसको हम लोग देखेंगे कैसे। मैं जैसे कुछ एंगल है, हमको 0 से लेकर 90 तक के एंगल में कुछ स्पेशल एंगल है, जिसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इतने एंगल का हमको वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करके अब सारे बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग थीटा यूज कर रहे हैं एंगल के जगह, वहां पे एंगल की वैल्यू दिया रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग जो भी रेशियो दिया उससे वैल्यू अगर याद कर लेते हैं तो वहां रख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बनाता हूं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है ना, या त्रिकोणमिति सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति सारणी। कुछ स्पेशल कोड है, कुछ विशिष्ट कोड है, उनके वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, वो जितने रेशियो है सब में। तो देखिए कितने कैसे याद करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री का करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बुक में दिया है, मैं लिख देता हूं। अब देखिए इसमें यहाँ पे हम जानते हैं रेशियो कितना होता है। एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। इस सब का रेशियो हम लोग साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की क्या होगी। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, तो चलिए ट्रिक में कोई बात बता दूंगा। अभी हम लोग इसका के वैल्यू मैं लिख देता हूं ताकि आप भी नोट डाउन कर ले, याद भी कर लीजिएगा। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2, साइन 45 की 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। मतलब कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस में लिखना है, देखिए यही 5 एंगल का एंगल तो 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 सबका वैल्यू होता है ना, लेकिन हमको कुछ विशेष एंगल का वैल्यू याद करना है। जैसे 0 का पढ़ना है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। अभी हम लोग इतना ही पढ़ना है। आगे की क्लास में जब जाएंगे 11 12 में, तो वहां पे आपको बहुत सारा एंगल है, 90 से ऊपर, मतलब 1000 तक का एंगल हमको पढ़ना है, वहां वैल्यू बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हमको फिलहाल इतना ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यही चीज है अभी। अब देखिए कॉस का निकालना है, कॉस थीटा में तो क्या लिखा है, इसी को उल्टा लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 0, ठीक है। tan का क्या होता है, हम एक फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये फार्मूला मैं लिखवाऊंगा आपको। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये फार्मूला है कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूं, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो tan थीटा आ जाएगा। तो डिवाइड करूंगा तो 0/1 होगा, तो ये क्या बनेगा 0 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इसको करेंगे तो सेम है तो 1 आ जाएगा, ये आता है √3 और ये आता है, देखिए ये हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। 1/0 को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। यहाँ पे बुक में यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइंड ना। यही चीज कॉट में करना है तो इसी को उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा के इसी को उल्टा लिख दीजिए, यहां से शुरू करिए तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसको कहीं कहीं नॉट डिफाइंड भी लिखा है। अब सेक थीटा में आप देखिए, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो इस सेक देखिए 1/, इसके 1 के अपान में लिखना है सबको। जब 1 के अपान में लिखेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 क्या होता है, 1/0
इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 नहीं 1/0 है ना, ठीक है। ठीक है, ये इनफाइनाइट, ये 2 हो गया और ये हमारा हो जाएगा 10 के बाद हम लोग 10 के बाद किसका लिख रहे हैं, कॉट का, कॉट में पर है, फिर सेक में क्या होता है, ये सेक आ गया ना 1। अच्छा इसको लिखना था, ये सेक है ना ये, तो सेक में क्या लिखना है, ये सेक थीटा 1/cos, तो ये 1/1 क्या होता है 1 हो गया ये। इसको लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 1/0 अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। कोसेक 1 करेंगे ना, कोसेक में क्या लिखे 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/1, ये 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग ये वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा ना, कि sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू, इस तरह से वैल्यू सब याद करना पड़ेगा आपको। ये चाहे तो आप इसको टेबल बनाया, बुक में टेबल दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू दिया है, साइन के आगे लिखा है, ये कास के आगे, ये टैन के आगे, कोट के, सेक कोसेक के, ठीक है। ये हमारा एक सारणी है, इसको याद करना पड़ेगा वैल्यू आपको, तो इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक चीज लास्ट में हम बताते हैं आपको फार्मूला, इस क्या क्या फार्मूला यूज करना है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू भी याद करना पड़ेगा, जो मैं सारणी में लिखवाया हूं, जो भी इनका टेबल है ये सब याद कर लीजिएगा। अब कुछ मैं फार्मूला लिखवाता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वसमीकाएं, फार्मूला, ठीक है। क्या क्या फार्मूला है, कुछ पहले तो मैं लिख देता हूं, चलिए साइन थीटा शुरू करता हूं, जो 1/1 रेशियो होता है, तो वैसे लिख देते हैं। पहला होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये लिख लीजिए। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/कॉट थीटा। ये 3 फार्मूले हो गए। अब कोसेक को मैं अगर यहां लाऊं तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा। क्या चौथा फार्मूला क्या बनेगा हमारा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। पांचवा बनेगा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और 6 वाला बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये कुछ फार्मूले बन रहे हैं, ये 6 फार्मूला हो गया। 7 वाला फार्मूला नंबर इधर लिख देता हूं मैं, 7 नंबर पर क्या है, tan थीटा का लिख देता हूं। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका यूज करेंगे हम लोग ना। 8वां क्या है, tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसी का उल्टा होता है। tan और cot एक दूसरे को क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan थीटा बराबर sin थीटा पर cos थीटा, तो cos थीटा पर sin थीटा। अब देखिए 3 फार्मूले और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये टोटल 11 फार्मूले हैं, हमको याद करना पड़ेगा। देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आता है प्रूफ, देख लेंगे बुक में दिया है, कोई ज्यादा प्रूफ आसान होता है इसका। प्रूफ चाहे तो हम बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इतने फार्मूले याद कर, चलिए एक प्रूफ दिखा देता हूँ इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्या लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण, तो इसको मैं लिखूंगा लंब बटा कर्ण, इसका स्क्वायर बनेगा। और इसको मैं लिखूंगा तो आधार बटा कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर।
अब दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूं, स्क्वायर अलग करता, इसको लिखूंगा ऐसे, लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकता हूं कर्ण का स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते, इसको देखिए इन्हीं फार्मूले से 2-3 फार्मूला बनता है। इससे देखिए यहां से क्या बनेगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं कॉस को उधर भेज दूंगा तो ऐसे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग जगह जगह। अगर साइन को इधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब आइडेंटिटी यूज करना है, आपको याद रखना पड़ेगा कि यही से होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कहीं कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो इतने सब फार्मूले आपको याद करने हैं। तो चैप्टर 8 में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो क्या बोलते हैं, जितना मैं आज बताया हूं आपको, ये सब तैयार कर लीजिएगा, कभी आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें इतना ही रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।